आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। यदि आप कन्या राशि वाले जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और अगर आप कन्या राशि वाले जातक नहीं हैं, आपके घर में कोई भी कन्या राशि वाले व्यक्ति मौजूद हैं, उनके बारे में भी आप इस वीडियो को देखकर आने वाले 3 महीनों के मेजर फल को आप जान सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपाय, इन सभी मामलों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रही स्थितियों के बारे में कि जुलाई से लेकर सितंबर तक में क्या मेजर अवस्था रहने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 2025 की शुरुआत से लेकर ही कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार परेशानियां निर्मित रही। देखिए, कन्या राशि जो है वो बुध देव से प्रभावित राशि मानी जाती है और बुध एक चलायमान ग्रह माने जाते हैं। बुध 23 से 24 दिनों में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। मिथुन और कन्या 2 राशियों के स्वामी बुध माने जाते हैं। तो ऐसे में जो कन्या राशि वाले जातक हैं, अपने जीवन में धैर्यवान होकर मेहनत पूर्वक काम करने के लिए जाने जाते हैं। कन्या राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र में जुड़कर, किसी भी क्षेत्र में इन्वॉल्व होकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 18 मई 2025 तक, 2025 की शुरुआत से लेकर 18 मई तक केतु आपकी राशि के ऊपर, वहीं राहु महाराज आपके सप्तम घर में प्रभावी रहे और फरवरी से लेकर मई तक की समयावधि में सेनापति मंगल, जो कन्या राशि के लिए मारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि आपके तीसरे और आपके अष्टम घर के स्वामी हैं, वो आपके राशि के लाभ भाव में नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो 2025 के जो अभी समय बीते हुए हैं, अभी आधा समय जो बीता हुआ है, उसमें कन्या राशि वाले जातकों को कुछ बेहतर परिणाम ज़्यादा नहीं मिल पाया है। उसका कारण है कि राहु आपकी राशि के ऊपर लगातार दृष्टि डाल रहे थे, केतु राशि के ऊपर प्रभावित है। राशि के ऊपर मौजूद केतु के प्रभाव से लगातार मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ रहा था। मानसिक तनाव का सामना लगातार आपको करना पड़ा। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। सेनापति मंगल का दृष्टि संबंध आपके दूसरे भाव से लगातार चौथी दृष्टि लगातार 3 महीनों तक पड़ी है और मंगल नीच राशि में मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार पारिवारिक विवादों का सामना, कलह का सामना लगातार करना पड़ा। वैवाहिक भाव में राहु देव की मौजूदगी साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में जुड़े हुए जातकों को भी असफलताएं दी और बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में पिछले समय में यानी 2025 की शुरुआत से ही समस्याएं लगातार 18 मई तक बनी रही। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन का जो उपयोग है वो गलत कार्यों में हुआ, यानी सही दिशा में आपके धन का जो व्यय है वो नहीं हो पाया। अब आइए हम आपको बताते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक आपकी राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स रहने वाली है। अब ज़्यादा ग्रहों का बदलाव नहीं होगा 2025 के अंतिम तक। तो मेजर ग्रहों की अवस्था जब स्थिर है तो अब आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, उससे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ इस प्रकार से ग्रही स्थिति रहने वाली है।
तो देखिए, जुलाई की शुरुआत से लेकर सितंबर के अंतिम तक जो मेजर ग्रहों में राहु देव की अवस्था है वो आपके छठे भाव में बनी हुई रहने वाली है। राहु जुलाई से सितंबर के अंतिम तक आपके 6 हाउस में ही रहेंगे। वहीं केतु देव आपके राशि के व्यय भाव में तीनों महीनों में रहेंगे। मंगल देव भी आपके व्यय भाव में केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, लेकिन मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि के ऊपर ही प्रभावी हो जाएंगे, जो सितंबर के मध्य तक रहने वाले हैं। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति तीनों महीनों में आपके कर्म भाव में बने हुए रहेंगे। 16 तारीख तक सूर्य देव भी आपके राशि के कर्म भाव में रहने वाले हैं और 16 जुलाई को सूर्य देव आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बुध माने जाते हैं, जो 30 अगस्त तक आपकी राशि के लाभ भाव में बने हुए रहेंगे। लेकिन बुध देव 18 जुलाई को वक्री होने वाले हैं और बुध वक्री होंगे तो आपके दशम घर का बहुत ही बेहतर परिणाम देंगे। वक्री ग्रह एक भाव पहले का भी परिणाम देता है, तो आने वाला जो समय है 18 जुलाई के बाद से बुध के लिए बहुत ही बेहतर आपके लिए रहने वाला है। 26 जुलाई तक दैत्य गुरु शुक्र आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर आपके त्रिकोण भाव में ही रहेंगे। उसके बाद शुक्रदेव आपके दशम भाव में, फिर आपके एकादश भाव में जाने वाले हैं। इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर प्रभावी बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जो कन्या राशि है उसके जीवन में आने वाले समय में आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम आपको मिलने वाला है। जुलाई में 14 तारीख को कर्म भाव के स्वामी वक्री हो जाएंगे और आपके कर्म भाव का परिणाम देंगे। तीनों महीनों में बृहस्पति देव आपके कर्म भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और 9 जुलाई से गुरु आपके राशि के कर्म भाव में उदित होकर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, आने वाले समय में कन्या राशि वाले जो जातक हैं एक्टिव होकर कार्य करने के लिए जाने जाएंगे। करियर के मामले में नवीन रूपरेखा बनाकर कार्य करते हुए भी आप जीवन में नजर आने वाले हैं। राहु देव अत्यंत शुभ अवस्था में यानी आपके छठे भाव में मौजूद हैं, तो ऐसे में नौकरी पेशा जातकों के मन में भी प्रबल उत्साह रहेगा। वही व्यापारी जातकों के जीवन में भी व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाई गई योजनाएं जीवन में बेहतर परिणाम देने वाली है। भाग्य भाव में शुक्र देव का गोचर हो रहा है, तो कन्या राशि के क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप इस समयावधि में कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से यदि आपका जुड़ाव है, संगीतकार हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद शुक्र पूरे जुलाई के महीने में आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। अब देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी माने जाते हैं वो शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि आपके नवम घर में जुलाई में अत्यंत शुभ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी राशि में मेजर जो धन के लिए स्थितियां बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति का लगातार धन और सुख भाव से संबंध बना हुआ रहने वाला है। तो इन तीनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में लगातार उन्नति की संभावना दिखाई देने वाली है। शुक्रदेव की अनुकूलता आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने वाली है। अगर आपके जीवन में आमदनी के लिए कोई भी नवीन साधन नहीं है, धन प्राप्ति के नवीन साधनों की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। वही गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके सुख भाव को पूर्ण रूपेण अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप इस समयावधि में भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए कैसा परिणाम दिखाई देने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपके कुंडली के चौथे भाव के स्वामी लगातार शुभ अवस्था में आपके चौथे घर को दृष्टियों के माध्यम से बलवान कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपने जीवन में असमंजस का सामना किया है, पारिवारिक विवादों का सामना किया है, 9 जुलाई को गुरु उदय होकर
चौथे घर को मजबूत करने वाले हैं। तो जहाँ परिवार में मान सम्मान की वृद्धि की भी संभावना रहेगी, वहीं इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम आपके घर में हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव का संबंध आपके चौथे घर से बना हुआ रहेगा, तो धार्मिक आयोजन लगातार आपके घर में होने की संभावना भी आने वाले समय में बनने वाली है। अब देखिए, सावधानी कन्या राशि को यह रखनी चाहिए कि 28 जुलाई को मंगल देव आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे। मंगल का राशि के ऊपर गोचर होने से कन्या राशि वाले जातकों का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसमें अचानक बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। ऐसे में आपको संबंधों के मामले में सभी लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। अगस्त के महीने में और सितंबर के मध्य तक आपको इस समयावधि में भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोधपूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, प्रेम के कारक जो माने जाते हैं वो शुक्रदेव माने जाते हैं, जो जुलाई के पूरे महीने और अगस्त में अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव आपके सप्तम घर में अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो रिश्तों के मामले में यदि आप किसी फ्रेंडशिप में हैं या प्रेम संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है, तो आने वाला जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कि वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी इस समयावधि में बृहस्पति 9 तारीख को यानी 9 जुलाई को आपके 10वें भाव में उदित होने वाले हैं। लगातार आपके वैवाहिक भाव में शुभ प्रभाव देने के लिए तत्पर होने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के 12वें भाव में जिस भाव से सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है, यहाँ पर पूरे जुलाई के महीने में 28 जुलाई तक केतु मंगल के द्वारा राहु और मंगल के दृष्टियों के माध्यम से अंगारक योग प्रभावी है। तो जुलाई के महीने में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मिला जुला ही परिणाम देगा। यदि आप रिश्तों को संभालने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। लेकिन अगस्त और सितंबर का जो महीना रहने वाला है वो वैवाहिक जीवन के मामले में और भी बेहतर संभावना निर्मित कराने वाला है। यानी रिश्तों के मामले में आपको ज़्यादा शुभ परिणाम मिल सकता है। अब कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, आपकी राशि के 6ठे भाव के स्वामी जो हैं वो शनि माने जाते हैं। वर्तमान समय में शनि की जो अवस्था है बहुत ही बेहतर है। शनि केंद्र में ही विराजित है। वही राशि के अधिपति बुध देव 18 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, तो आपके 10वें घर का भी परिणाम देने वाले हैं और ये लाभ भाव में मौजूद हैं। सेहत के मामले में किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में नहीं मिलने वाली है। राहु देव 6ठे घर में विराजित हैं, तो जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वही कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चल रहा है उससे बाहर निकालने में राहु यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। 30 अगस्त तक बुध की अनुकूलता सेहत के मामले में आपको मेजर समस्याएं नहीं देने वाली है। फिर भी कन्या राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना अति आवश्यक रहने वाला है। यदि आप सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलते हैं तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 2 खास बातों का ध्यान रखकर चलना है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप योजना के साथ कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में सफलता की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। क्योंकि कन्या राशि वाले जातक अगर आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो अक्सर देखने के लिए ये मिलता है कि आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाते हैं। तो इन दोनों बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं
तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बेहतर जाने वाले हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, राशि के अधिपति बुध माने जाते हैं, तो ऐसे में बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति बुध माने जाते हैं, तो बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर नहीं मौजूद हैं, तो आपको एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।